A very good afternoon, students. The distance of closest approach of an alpha particle is d when it moves with a velocity with a speed of v towards a nucleus. Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of the closest approach is d by 2. What is the speed of the projection of the alpha particle in this case? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमें अल्फा पार्टिकल को अप्रोच करवाना है. तो दिस इज माय अल्फा पार्टिकल एंड लेट्स से कि अभी इसकी स्पीड कितनी है, v है इसकी स्पीड. ओके, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. देखिए यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस से इसको हिट करवा रही हूँ. दिस इज द न्यूक्लियस. अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव. करेक्ट, तो ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे. अब ये आया आया आया, इसके पास स्पीड है तो मूव तो करेगा थोड़ा सा आगे, है ना. तो लेट्स से लास्ट ये बेचारा यहाँ तक आके रुक जाएगा एंड दैट, क्योंकि अब अगर मतलब ये वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है वो लास्ट डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद उसका रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा. अब ये इससे ज्यादा नजदीक, देखिए जाना चाहता तो और नजदीक चला जाता, अगर इसके पास इससे ज्यादा हाई एनर्जी होती तो और घुस जाता अंदर, लेकिन नहीं. अल्फा पार्टिकल मतलब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो लास्ट डिस्टेंस होती है कि जिसके बाद ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस को अप्रोच नहीं कर पाते. अब उसके बाद वो रिपेल होके वापस मूव बैक हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में चले जाते हैं. ओके, तो दिस इज, लेट्स से ये हमारी लास्ट अप्रोच है, मतलब यहाँ तक ये वाला अल्फा पार्टिकल जो कि वेलोसिटी v से जा रहा है, यहाँ तक लास्ट अप्रोच कर सकता है न्यूक्लियस को, इसके बाद नहीं जा सकता. अब उन्होंने इसको ज्यादा और घुसाने के लिए क्या काम किया, उन्होंने बोला चलो हमने और हायर एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल डाल दिया. तो लेट्स से इसकी स्पीड कितनी हो गई, v डैश. उन्होंने बोला है अनदर अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ हायर एनर्जी. तो लेट्स से इसकी एनर्जी और हायर होगी, तो अब ज्यादा एनर्जी के साथ आएगा तो थोड़ा ज्यादा यहाँ तक जा पाएगा. तो उन्होंने बोला है कि अब वो कितना अप्रोच कर पाता है. न्यू डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज d by 2. d by 2 मतलब और करीब आ गया ये. तो देखिए ये गया गया ये गया, अब यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है विच इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब लेट्स से अल्फा पार्टिकल अब यहाँ तक आ गया. सो दिस डिस्टेंस इज d by 2. कहने का मतलब है आप जितनी एनर्जी बढ़ाएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, v डैश इज ग्रेटर देन v. तो इसकी एनर्जी ज्यादा हुई तो ये देखिए और करीब तक आ गया न्यूक्लियस के, बस इतना करीब आएगा. अब इसके बाद इसका रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा. अब वापस से वो मूव बैक, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, वो लास्ट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जिसमें अल्फा पार्टिकल मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से होता है, इसके बाद वो मूव बैक. ठीक है, बस ये यहाँ तक आ पाएगा, इसके बाद रिपेल हो जाएगा. तो पहले इसकी, अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. करेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का इनवर्सली रिलेशन होता गया, यानी एनर्जी बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम और वाइस वर्सा. तो पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते, तो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी v से जा रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज d. इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएं देन वी कैन राइट इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो हम लगा देते हैं सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय d. करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ m v डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय d by 2, और इस 2 को ऊपर पहुंचा दे हम तो 2 कांस्टेंट अपॉन d हो जाएगा. करेक्ट. सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 1. 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको v डैश, उसने v डैश की हमसे पूछी है वैल्यू, डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ m v स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसकी कितनी है 2 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय d, और इसकी है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय d विच इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय d इनटू d अपॉन कांस्टेंट. ये और ये गया, ये और ये गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2. सो हमारे पास आंसर आ गया v डैश, ये हाफ ऑफ m कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर. देन v डैश की वैल्यू निकल आई √2, अगर करेंगे तो v. सो न्यू स्पीड, और ये ओरिजिनल स्पीड थी, तो अब न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2v. ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.